और जिस प्रकार से आपने देखा कि बदलाव की जो बहार बहा है इस पूरे पंचायत में, पूरे बिहार में एक बदलाव दिख रहा है कि कई ऐसे धुरंधरों को इस बार नए जो प्रत्याशी मैदान में उतरे उन्होंने हरा कर उनके घर वापसी करा दिया है। और अभी हम नॉमिनेशन करने के बाद कजिया धाम है, ठाकुर जी का जो आश्रम है, उस आश्रम में यहाँ बेलहरी पंचायत के नॉमिनेशन करने के बाद बाल भगवान जी हमारे साथ हैं। नॉमिनेशन करने के बाद यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ उपस्थित है और कौन कौन सी मुद्दों के साथ इस बार अपने नॉमिनेशन दाखिल किया है। देखिए, मुद्दा सबसे पहले तो मैं आप तमाम ये मीडिया बंधुओं को प्रणाम, हृदय से विनम्रतापूर्वक प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। साथ ही देव तुल्य जो मतदाता हमारे गार्जियंस जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबको विनम्रतापूर्वक हृदय से प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो ये अनकाउंटेबल है, मैं गिना नहीं सकता कि कितने मुद्दे हैं। यहाँ पंचायत का विकास, मतलब विकास के नाम पे आप लोग सब लोग सारे मतदाता में यहाँ जो भी हैं हमारे सब पंचायत के लोग, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं। कोई काम ही नहीं हुआ है, सबसे पीछे। मैं ये मानता हूँ कि अगर 10 टॉप 10 उठा करके अविकसित पंचायत को उठाया जाएगा पूरे बिहार में तो उसमें एक मेरा भी पंचायत है। ऐसा है? ऐसा है। तो क्या यदि 5 साल के अंदर आपकी सरकार यदि बनती है, यदि आपकी सरकार बनती है तो टॉप 10 वाला जो लिस्ट उसमें बदलाव हो गया फिर कि वहीं तक रहेगा? नहीं, डेफिनेटली वो तो आप जो भी यहाँ पर हमारे मतदाता बंधु और हमारे पंचायत के लोग उपस्थित हैं, हमारे गार्जियंस, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो कार्यशैली रहा है इसको देखते हुए ये सभी लोगों का ऐसा विश्वास है कि नहीं, ये लड़का जो है निश्चित रूप से अगर सत्ता स्थानीय स्वशासन का जो सत्ता है इसके हाथ में आता है तो ये लड़का निश्चित रूप से काम करेगा। मैं अभी तक आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग हज़ारों लोगों का मैंने आंखों का इलाज करवाया है, कैंप लगा करके, डूर टू डूर जा करके हज़ारों लोगों को मैंने चश्मा दिया है, पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया है। रात दिन 24 घंटे मैं लोगों के सेवा में तत्पर रहता हूं। मेरे यहाँ कोई भी किसी तरह का मदद लेकर के आता है, मैं एकदम आज तक ऐसा नहीं हुआ है, बचपन से आज तक मैं बता देना चाहता हूं। और पूरे मैं अपने परिवार की बात बता देना चाहता हूं। आप मेरे दादाजी स्वर्गीय शिवपूजन सिंह थे, उनसे हमें प्रेरणा मिली है। उसके बाद हमारे पिताजी भी पूर्व प्रधानाध्यापक खड़ीचा से रिटायर्ड हैं। आप तमाम, मैं सबके सामने और ठाकुर जी के स्थान पर ये साक्षी मान कर कहता हूँ कि आप मेरा पारिवारिक इतिहास भी उठा करके देख सकते हैं। हम लोग समाज के बीच रहे हैं और समाज के लोगों के दुख दर्दों को बांटने का काम किए हैं हम। आप जानते हैं कि आपके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी वर्तमान में मुखिया है जी, जो आपके संबंधित है, जो आपके जानने वाले हैं, आप उनको भी जानते हैं जी। क्या उनसे भी कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं। प्रेरणा तो किसी से भी लिया जा सकता है और ख़ास करके जो उम्दा लोग हैं, जो समाज के बीच अच्छे ढंग से काम किए हैं, उनसे तो प्रेरणा ज़रूर लेना है। कौन ऐसा मोस्ट काम कीजिएगा जिससे कि पूरे बिहार में आपका पंचायत का नाम हो जाए? जी बिल्कुल, नली गली की छोड़ के हम ये सब बात नहीं करते हैं। रचनात्मक विकास। देखिए, ये लड़ाई जो है सिर्फ राजनीतिक बदलाव का नहीं है, सामाजिक बदलाव का है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि समाज कैसे बदलेगा। और मुझे ऐसा मेरा मानना है कि बिना सामाजिक बदलाव के राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। रचनात्मक विकास की मैं बात करता हूँ। रचनात्मक विकास में रोजगार के अवसर को सृजन करना गांव में ही, उसके लिए डेयरी फार्म प्रोजेक्ट है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन है, डेयरी फार्म प्रोजेक्ट है, पशुपालन है। उसके अलावे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी मेरा बहुत बड़ा जो है चौसा पावर प्लांट में बहुत बड़ा काम हमको मिला हुआ है। धीरे धीरे पूरे पंचायत नहीं, पूरे ज़िले के लोगों को उसमें सेट कराना है और शिक्षा मेरी सबसे प्राथमिकता होगी। उसके लिए डूर टू डूर एक माहौल बनाना पड़ता है और यहाँ पर इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था मैं कायम करने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में जो है माने बच्चे यहाँ से किसी को पटना, डिब्रूगढ़ और हैदराबाद, लखनऊ जाना नहीं पड़े। ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट यहीं पे बने कि बच्चा यहाँ से पढ़ करके आगे बढ़े। देखिए, मैं कामना करता हूँ कि आप चुनाव निकालिए। और दूसरी बात, ये जितने स्टेटमेंट आप दिए हैं, चुनाव जीतने के बाद 3 महीने के बाद मैं पुनः स्टेटमेंट के चालू करता हूँ। ये हमारी नियम है, ये इंडिया बिग न्यूज़ की खासियत है कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं 3 महीने के बाद फिर उस स्टेटमेंट को हम चलाएंगे कि आपने क्या कहा था और कर क्या रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट दीजिएगा जो हो जाए, क्योंकि इस बार हम लोगों को गुमराह करने वाली काम नहीं, लोगों को साफ, जैसे आपने बोला कि मैं काम कर रहा हूँ तो उसी तरह हम लोग भी काम कर रहे हैं
मैं लगातार आपसे आग्रह करूंगा कि जो स्टेटमेंट दिए है उस पर 75% हमारा काम हो जाना चाहिए। देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है कि आप जो बोल दिए हम सुन लिए, इस चीज़ को भी रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि मुखिया जी जनता के मिजाज हम इसी कार्यक्रम चलाते हैं कि आप जो बोले हैं, और मैं आपसे उस वक्त नहीं पूछूंगा, ये जितने लोग समर्थक हैं ना, ये सारे लोग के चेहरे रिकॉर्ड है, इन लोग से पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने किया कि 5 साल जैसे 10 साल से लगातार जो वर्तमान मुखिया है और गाँव में से उनका स्थान माना जाता है, तो कितना बदलाव होगा ये तो नॉमिनेशन हो चुका है। और जिस दिन मतदान है उस दिन देखने वाली बात है कि कितने % इन लोगों का मतदान होता है और मतगणना में क्या सफलता मिलता है। लेकिन ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया।